हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का सबसे दाहिना अंक जो होता है उसको हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। जैसा आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि एक संख्या में लिखा है 7 to 35, इसका सबसे दाहिना अंक जो है वो 5 है, यही हमारा इकाई अंक है। अब हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है कि इकाई अंक पे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो बिना पावर के होते हैं, जिनके ऊपर कोई पावर नहीं होता है, यानी विदाउट पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं। और एक तरह के क्वेश्चंस आते हो उसमें पावर लगा होता है, यानी कि पावर के साथ वाले। विदाउट पावर वाले की बात करें हम, जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं 21 गुणे 52 गुणे 72, ये हमारा है बिना पावर वाला। और पावर वाले में हमने एक एग्जांपल लिखा 256 की पावर 142, ये हमारा पावर वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम एक एक करके सब पर चर्चा करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष रूल होते हैं, उन्हीं रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। इससे हमारा एक पहला रूल है। पहला रूल कहता है कि इकाई अंक निकालने के लिए हमें सभी संख्याओं के इकाई अंक पर फोकस करना चाहिए, न कि संख्या पर। हम संख्या को नहीं देखेंगे, हम केवल और केवल इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक संख्या लिख रहा हूं, ये है 72, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 का। देखते हैं कि इसका इकाई अंक क्या आता है। तो इसका इकाई अंक हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो मैं सबका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखूं, या फिर हम केवल और केवल इसके इकाई अंक को देख लें। इसका इकाई अंक क्या है 2, इसका इकाई अंक है 4। 2 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा 8, यही इसका होता है इकाई अंक। ये 8 जो आएगा यही इकाई अंक होगा। एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे है, हमने एग्जांपल में लिखा 27 गुणे 42 गुणे 38। इसका अगर इकाई अंक निकालना है तो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हम केवल संख्याओं का इकाई अंक लेंगे। ठीक, इसका इकाई अंक 7 है, इस 7 को लिए, इसका इकाई अंक 2 है, तो इस 7 का इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना है 14। 14 का केवल 4 लेंगे, पूरा 14 नहीं लिखेंगे, 14 में केवल 4 है, इसका इकाई अंक कितना होगा 4 है। 4 का गुणा हम इस 8 में करेंगे, 4 बटे 32, 32 का केवल 2, यानी हम इसका बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर कुछ भी आए लेकिन इकाई अंक जो होगा वो 2 होगा, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक 2 होगा। ठीक है, तो हमारा पहला रूल यही कहता था कि कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को हम गुणा करें, चाहे जोड़ें या फिर घटाएं, कुछ भी करें, हमें उस संख्या का इकाई अंक अगर ज्ञात करना है तो हम केवल और केवल संख्याओं के इकाई अंक को ही लेकर देखेंगे, बाकी संख्याएं किसी भी अंक पर हम ध्यान नहीं देंगे। यही ये रूल कहता है। क्लियर है इतना? आइए हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इस पर। एक क्वेश्चन है हमारा 256 मल्टीप्लाइड बाई 89 मल्टीप्लाइड बाई 142। देखिए इसका कितना आता है, इसका हम इकाई डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें संख्याएं जो लिखी हुई हैं, संख्या केवल और केवल इकाई अंक देखना है। इस संख्या का इकाई अंक है 6, 6 का गुणा 9 में करो तो 9 6 54, 54 का 4, इस 4 को मल्टीप्लाई हम फिर करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, यानी इसका कुछ भी आंसर आए लेकिन जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। इतनी बात क्लियर है सबको? फिर आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारे दूसरा रूल जो है, ये रूल क्या कहता है, इस रूल के हिसाब से अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो जाए, कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक अगर 5 है तो उसका गुणा किसी सम संख्या में करने पर, किसी भी सम संख्या में करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 0 आएगा, और यदि विषम संख्या में करते हैं तो उसका इकाई अंक 5 आता है। ठीक है, ये रूल बोलता है। सेकंड रूल यही कह रहा है कि हम कोई संख्या ले लें, अगर उसका हम इकाई अंक अगर हमारे पास 5 है तो उससे सम संख्या में गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक 0 होगा, और विषम संख्या का गुणा करते हैं तो विषम संख्या में गुणा करने पर इकाई अंक 5 आता है। फॉर एग्जांपल
ठीक, आइए एग्जांपल में इसको समझते हैं। एक संख्या हमने लिया है, ये 15 है, इसका मल्टीप्लाई हम 12 में कर रहे हैं, जो कि एक क्या है, यह एक इवन नंबर है। ठीक है, आइए इस 5 का मल्टीप्लाई इस 2 में करते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि 10 का 0, इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक 0, कुछ भी आए आंसर लेकिन उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमने 15 फिर लिया और एक और संख्या ले लेते हैं 23, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करने पर जो इकाई अंक आएगा वो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 5। इस रूल का यही इतना कहने का मतलब था कि अगर हम किसी भी संख्या का जिसका इकाई अंक 5 है उसका गुणा हम किसी सम संख्या में करते हैं, तो जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो 5 होगा, और अगर हम उस संख्या का विषम संख्या में गुणा करते हैं तो वो इकाई अंक 5 दे देगा। अगर इतना क्लियर है, बात क्लियर पूरी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं इसका इकाई अंक कितना आता है। एक संख्या हमने लिखा 7254 गुणे 279 गुणे 425 गुणे 627 गुणे 825 और गुणे 12। इसमें हम देखना चाहते हैं कि इसका इकाई अंक क्या आता है। अब इसका हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें अगर हमको कहीं पे भी इकाई अंक 5 मिल गया, जैसे इकाई अंक यहाँ पे 5 मिला है, अगर कहीं भी इकाई अंक 5 मिल गया तो आप बस खाली ढूंढिए कहीं सम संख्या तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें मिला कि 12 एक सम संख्या है, यानी अगर 5 मिला और सम संख्या कहीं मिल गया तो गुणा करने पर 0 आ गया, बस काम खत्म। अब हम इसके आगे इन सब में से किसी को नहीं देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से एक रूल बनता है, और रूल क्या है, वो रूल इस तरीके से हो जाएगा कि कोई भी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, इस 5 का मल्टीप्लाई हम किसी इवन नंबर में कर रहे हैं, तो इवन नंबर में करने पर हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। इस बात को हमको याद रखना है। या फिर अगर संख्या इकाई अंक जो है संख्या का 5 है और इसका मल्टीप्लाई हम एक ऑड नंबर में करते हैं, तो ये हमेशा कितना देगा, यूनिट डिजिट 5 देगा। ठीक, इतना बात क्लियर है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारा अगला रूल क्या कहता है। रूल थर्ड जो है, रूल थर्ड के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 आए, किसी संख्या में इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उस संख्या पर कोई भी घात चढ़ा दो, कोई भी घात उस पर लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक सदैव वही आएगा। यानी 0 का होगा 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5 और 6 होगा तो 6 आएगा। ठीक, ये इसका एग्जांपल देखते हैं। इससे हमने एक क्वेश्चन लिखा, ये है 15। अब हम इसमें घात चढ़ा के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में जब घात वाले आ जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल क्वेश्चन बिना घात वाले होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब घात वाले प्रश्न आते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। तो घात वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, ये 15 के घात में हम 3 लगाते हैं और चेक करते हैं किसका क्या होता है। इसका इकाई 5 है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो 15 गुणे 15 गुणे 15 3 बार हमने इसको गुणा कर दिया क्योंकि 8 3 चढ़ा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन को मतलब नहीं है, पिछले रूल में हमने पढ़ लिया था कि संख्या का केवल इकाई अंक देखेंगे। तो इस 5 गुणा इस 5 में करेंगे तो 5 बचे 25, 25 की 5, इस 5 का इस 5 में करेंगे तो 5 बचे 25, ठीक 25 का फिर 5 है, यानी इकाई अंक हमको क्या मिला, इकाई अंक हमको मिल गया है 5, यही मिला है हमको इकाई अंक। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसके ऊपर घात कुछ भी चढ़ा हो, कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 को लेकर हम देखते हैं कि अगर एक संख्या हमने ले लिया है 16 और इसके घात पे हम लगाते हैं 4, इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 16 का 4 बार मल्टीप्लाई, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 16।
हो गया। इसका देखा जाए तो इसका इकाई अंक कितना आता है, तो यहाँ से 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 के 36, 36 की 6 आया। इस 6 का फिर इसमें गुणा करेंगे 6 6 के 36, 36 की 6 आया। फिर इस 6 का इसमें गुणा करेंगे 6 6 के 36, 36 का कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इकाई अंक इसका कितना आया है, इसका इकाई अंक 6 आया है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम एक रूल यहाँ से निकालते हैं, एक रूल डिस्कस करते हैं। देखिए रूल क्या है, रूल ये कहता है कि अगर हम किसी संख्या का इकाई अंक 0 ले लें या किसी संख्या की इकाई अंक 1 हो या 5 हो या फिर 6 हो और इसका घात हम कुछ भी चढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यज्ञ जो है सम है या यज्ञ विषम है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसके ऊपर घात देना चढ़ाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग इकाई अंक जो मिलेगा शून्य के अकॉर्डिंग शून्य मिलेगा, a के करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा 1 मिलेगा, 5 के करस्पॉन्डिंग हमको 5 मिलेगा और 6 के करस्पॉन्डिंग हमको 6 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, एग्जांपल हमारा है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 215 इसके पावर में 139, इसका इकाई अंक कितना आएगा ये देखना है हमें। इसका इकाई अंक निकालने के लिए देखिए अभी हमने बात किया है कि जब भी हम इकाई अंक निकालेंगे तो हमें केवल और केवल संख्या के इकाई अंक से मतलब है और उसमें क्या लिखा गया, उसके सैकड़ा का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे लिए ये दो संख्याएं यानी कि 21 किसी काम के नहीं रहे। हम केवल और केवल क्या कहेंगे 5 लेंगे। और अभी अभी एक रूल पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो उसके कोई भी घात चढ़ा हो उसका इकाई अंक कितना निकलेगा, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। यही आंसर होगा हमारा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा गया है 156, इसके पावर में हमने चढ़ा 145। देखिए इसका कितना आता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका कहने का मतलब है कि इस वाले में इकाई अंक केवल और केवल 6 है। इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 6 है। तो इसमें हमें इस 15 से कोई मतलब नहीं है। तभी अभी हमने बात किया था, फर्स्ट रूल जो हमारा था, फर्स्ट रूल में हमने यही कहा था कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक निकालना है, 3 डिजिट निकालने के लिए हमें केवल और केवल इकाई अंक ही देखना पड़ता है। उसमें कौन सा दहाई अंक था, क्या सैकड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल हम क्या देखेंगे, इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक है 6, इसके घात पे कितना चढ़ा है 145। और जस्ट अभी अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर इनमें से कोई एक भी हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या मिलेगा, उतना ही मिलेगा। यानी कि अगर इकाई अंक 6 है तो 6 के घात में कुछ भी चढ़ा दें हमको इकाई अंक में क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। नेक्स्ट रूल है हमारा, ठीक, इकाई अंक निकाला, इकाई अंक क्या हो 4 हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 दिया हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 के पावर 1 चढ़ा दें तो कितना आंसर आएगा 4। 4 की पावर 2 ले लेते हैं तो आंसर कितना आएगा 4 की पावर 2 यानी कि 60, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। 4 की पावर 3 लेते हैं तो 4 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 64। 64 में इकाई अंक कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं कि ये हमारा इकाई अंक बताएगा, ये यूनिट डिजिट है। इसका इकाई अंक कितना है 4 है। अगर हम आगे बात करें 4 के पावर 4 ले लेते हैं तो 4 की पावर 4 लेंगे तो इसका देखिए इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, यानी कि इकाई अंक इसका कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है कि इकाई अंक क्या है तो 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, यानी कि इकाई अंक 4 और 6 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम एक रूल यहाँ से डेवलप कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो यहाँ देखिए
ये यहाँ पे घात 1 लगा है, यहाँ पे घात 3 लगा है, अर्थात हम ये बोलेंगे कि अगर घात हमारा विषम है तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। अब देख सकते हैं कि 4 की घात 1 लगा है जो कि विषम संख्या है, तो अगर ये घात विषम होगा तो कितना देगा 4। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि 4 की घात कितना है 3, यह एक विषम संख्या है 3, इसके द्वारा हमें कितना मिला है, हमको मिला इकाई अंक 4। तो अब हम इसमें एक डेवलप कर रहे हैं एक रूल की, ये है 4 की पावर n, जहां n हमारा क्या है, हो सकता है कि n हमारा विषम हो। अगर n हमारा विषम है, n क्या है, n जो घात लगा है अगर वो घात विषम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा कितना मिलेगा 4 मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। और अगर हमारा n सम संख्या हो, यानी कि एक इवन नंबर हो सम संख्या, तो सम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, सम संख्या होने पर इकाई अंक जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ये बात क्लियर है तो हम इसमें एग्जांपल लेकर देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा कहने का मतलब बस यही था कि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक अगर 4 होगा, अगर इकाई अंक 4 है तो इस तरीके से इसका डिजिट निकालेंगे, यूनिट डिजिट। तो अगर इकाई अंक 4 है और उसके घात पे जो ये घात चढ़ा है, ये घात अगर सम संख्या है या विषम संख्या, ये देखते हैं। अगर विषम संख्या होगी तो विषम संख्या होने पर हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा इकाई अंक के रूप में, और सम संख्या होने पर हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको सॉल्व करके। हमें क्वेश्चन लेते हैं, ये है 214 की पावर 337। कुछ समस्या कोई? देखिए अब यहाँ पे अभी जैसा हमने पहले रूल में किया था, सबसे पहला हमारा जो रूल था, हमारा फर्स्ट रूल यही कहा था कि हमें किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो हम केवल और केवल उसके इकाई अंक पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 4। हमें इस 21 से कोई मतलब नहीं है, 4 लेते हैं। अगर इकाई अंक 4 हुआ तो इसका पावर देखेंगे तुरंत, जैसे हमें पता है ना इकाई अंक अगर 4 होगा तो हम तुरंत क्या देखेंगे, उसके पावर कितना लगा हुआ है। इसके पावर देखिए 337, 337 है। 337 एक विषम संख्या होती है, और अगर 4 के पावर विषम संख्या होता है तो अगर 4 के पावर विषम संख्या हुआ तो उसका यूनिट कितना हो जाएगा, उसका यूनिट 4 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और लेते हैं 41424, यानी 1424 लिए, और इसके पावर हमने चढ़ा दिया है 152। बताइए ये अगर देखेंगे तो 152 क्या है, 152 हमारा ठीक एक सम संख्या है, और यहाँ पे इकाई अंक देखें तो इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 4 है। अगर ऐसा है कि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसके ऊपर एक सम संख्या चढ़ा हो तो हमेशा ही उसका इकाई अंक जो आएगा वो आएगा 6। हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट चलते हैं और हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, 4 और 9 के लिए लगभग सेम रूल है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तो उसका इकाई अंक क्या निकाला जाएगा। एक यहाँ पे हम एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले 9 के घात 1 लिए तो कितना हो गया 9, 9 के घात अगर हम 2 लेते हैं तो 9 9 81 यानी कि 1 फिर आएगा इकाई अंक। यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट लिखा है, सब ये पूरा यूनिट डिजिट है। 9 के घात 3 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने 9 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9 आ जाएगा। 9 के घात 4 लेते हैं तो 9 घात 4 यहाँ से हमने 9 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, 81 की 1 यानी इकाई अंक 1 हो गया है। 9 के घात 5 लेकर देखते हैं, 9 के घात 5 लिए हैं तो यहाँ पे भी हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, इसके इकाई अंक भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे देखना है कि 9 के घात वाले में 2 ही चीजें आ रही, या तो 9 आ रहा है 9 1 9 1, यही फॉलो हो रहा है कि 9 1 9 1 का हो रहा है, लेकिन इकाई अंक हमेशा 9 और 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। क्लियर है? तो हम यहाँ से भी एक रूल निकाल सकते हैं, रूल डेवलप कर सकते हैं। क्या चीज कि अगर हम ये बात बोल दें
कि कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक कितना हो, इकाई अंक उसका 9 हो, तो उसके घाते पे n चढ़ा हो, तो इसके न दो ही आ सकते हैं, या तो 9 आए या तो एक आए इकाई अंक। अगर हमारा n क्या होगा, n विषम होगा, n विषम संख्या होगा तो इकाई अंक हमेशा 9 आएगा, और अगर n सम संख्या होगा तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं उसका एग्जांपल करके। हमने एग्जांपल में लिखा 729, इसके पावर में लिख दिया है 81, इसके पावर में हम चढ़ा दिए हैं 81 चढ़ा दिए हैं। बताइए देखिए यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 9 है। अगर इसका इकाई अंक 9 है तो हम तुरंत सबसे पहले से घात को देखेंगे, इसका घात कितना है, इसका घात है 81। 81 एक विषम संख्या है, और ये भी बताया गया कि अगर 9 के ऊपर कोई विषम संख्या घात लगी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 आता है, यानी कि इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपने, और नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल में हमारे पास है कि यदि इकाई अंक कितना हो, 2, 3, 7, 8 हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके लिए रूल कुछ अलग ढंग से चलता है। तो देखिए क्या होता है इनका, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो भी घात चढ़ा होगा पहले उस घात को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल निकालेंगे, और उस शेषफल को इस इकाई अंक वाले पे चढ़ा देंगे, और जितना आएगा सॉल्व कर लेते हैं उसको, और वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको नए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं एक, हमने एक संख्या लिया 732, जिसका इकाई अंक कितना है, अगर बात करें तो इसका इकाई अंक हमारा इकाई अंक 2 है, इसके पावर पे हमने चढ़ा दिया है 43। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका इकाई अंक हम जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो सबसे पहले जो घात चढ़ा है घात में 4 से भाग देंगे, तो घात में 4 से भाग दीजिए, 43 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 3 आएगा। 43 में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 3 आया। तो इसी 3 को इस इकाई अंक पर जो है चढ़ा देंगे, इसके घात चढ़ा देंगे, जो इसको सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा वही इकाई अंक होगा, यानी कि इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। ये 2 अगर इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो इसके लिए रूल बहुत सही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, हमने एग्जांपल लिया और ये है हमारे पास 243 के घाते हम कितना चढ़ा रहे हैं, 243 से घाते हम चढ़ा देंगे 142 हो गया। अब इसका इकाई अंक देखते हैं कितना आता है। तो अभी बताया गया था कि इकाई अंक निकालने के लिए हम केवल इकाई अंक पर ध्यान देते हैं, इसके अलावा किसी और में। तो इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक है 3। तो 3 का क्या रूल है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो सबसे पहले उसके घातांक में 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देकर उसका शेषफल निकालते हैं। तो बताइए इसका 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 4 से भाग देते हैं अगर इसमें तो शेषफल 2 आता है। शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 2 मिलेगा। यानी कि हम कहेंगे सॉरी ये जो 3 है, 3 के घाते कितना चढ़ जाएगा, 3 के घाते 2, और इसको सॉल्व करने पे हमारा इकाई कितना जाएगा, इकाई अंक 9, और यही हमारा क्या हो गया, इकाई अंक। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या है, जिसका इकाई अंक हम 1 लेते हैं। इसके घात पे हम चढ़ाते हैं 1231। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका इकाई अंक कितना होगा।
अब इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमारे लिए इतना कोई महत्व का नहीं है, केवल और केवल 8 का ही हमारे पास क्या 8 की जरूरत है और 8 हम निकाल लेते हैं। तो 8 ले लेते हैं, 8 के घाते हम कितना चढ़ाएंगे, 8 के घाते चढ़ाएंगे, इसमें भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही शेषफल चढ़ाएंगे। तो 1231 में 4 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है। इसके लिए एक रूल है, देखिए अगर हम किसी को 4 से भाग देते हैं तो हमें उसमें पूरे में भाग नहीं करना है, केवल और केवल उसके लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं। जैसे हमने इस लास्ट में कितना लिया 31, ठीक है, 31 में 4 से भाग करके देखते हैं कितना शेषफल बचता है। तो 31 में अगर आप 4 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वो शेष आपका मिलेगा 3, ठीक है, 4 सत्ते 28, 3 शेषफल बचा। इसी 3 को, ये जो शेषफल बचा है इसी शेषफल को यहाँ पे चढ़ा दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। तो 8 या 64, 64 की 4 आ गया, 4 और 32, 32 की 2 आ गया, यानी कि इकाई कितना मिला, इकाई अंक हमको 2 मिल गया है। आई होप कि आप लोग ये रूल समझ गए होंगे अच्छे से कि कैसा इसका रूल है, क्या होता है, सभी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो इकाई अंक वाले हैं सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।